नमस्कार दोस्तों। मोहित के पिता गांव के प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर थे। वे मोहित को भी अपनी तरह ही शिक्षक बनाना चाहते थे, परंतु मोहित का सपना एक अच्छी नौकरी पाने का नहीं था, बल्कि व्यवसाय के माध्यम से अपना भविष्य संवारना था। ऐसे में 8वीं की शिक्षा पूरी करते करते उसने स्कूली दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता को यह बात बहुत नागवार गुजरी। उसने मोहित को जमकर फटकार लगाई, परंतु मोहित पढ़ाई लिखाई की दुनिया में वापस जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए उसने पिता को अपनी इच्छाएं बताते हुए उनसे कुछ पैसों की मांग की, किंतु नाराज पिता ने बेटे को व्यवसाय में किसी भी प्रकार का सहयोग करने से मना कर दिया। तब मजबूरन मोहित की माँ ने मदद मांगी। मोहित ने माँ से मदद मांगी। हर माँ की तरह रुक्मणी अपने बेटे की भावनाओं को भली भांति समझती थी। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, परंतु बेटे की हर संभव मदद को तत्पर रुक्मणी ने अपने पास जमा सारे पैसे मोहित को दे दिए। माँ से बड़ी मदद की आशा लगाए मोहित का चेहरा इतने कम पैसों को देखकर फीका पड़ गया। वह माँ से कहता है, ये तो केवल 1000 रुपये हैं, इतने कम पैसों में भला कौन सा व्यवसाय होगा माँ। तब माँ ने कहा, अब ये सब मुझे नहीं पता, यदि पैसे कम हैं तो तू एक काम कर, शहर अपने मामा के पास चला जा, हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। मोहित के मामा इस शहर में स्थित फैक्ट्री में दैनिक मजदूर का काम करते थे। माँ की बातों को मानकर मोहित अपने मामा के पास नौकर शहर में चला गया। फैक्ट्री पहुंचकर मोहित ने वहां बेहद सस्ते और जुगाड़ से बनाने वाले लालटेन को देखा, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपए थी, जबकि उसके गांव के पास लगने वाली हाट की बाजार में लालटेन की कीमत 50 से 70 रुपए थी। ऐसे में मोहित को वह लालटेन बहुत पसंद आई। उसने माँ के दिए हुए 1000 रुपए को खर्च करके 100 लालटेन खरीद ली और उसे लेकर गांव वापस लौट आया। उसने गांव में घूम घूम कर सारे लालटेन 30 के भाव से बेचना शुरू कर दिया। इतना सस्ता लालटेन गांव वालों ने हाथों हाथ खरीद लिया और उसके सारे लालटेन देखते ही देखते बिक गए। इस तरह से उसने 2000 की पूंजी इकट्ठी कर ली। मोहित को यह काम भा गया। उसने अब अपने मामा की फैक्ट्री से लालटेन खरीदने और फिर से उसे अपने व आसपास पड़ोस के गांवों में बेचने को ही अपना लक्ष्य बना लिया था। धीरे धीरे उसने कपड़े, बर्तन और एवं अन्य सामान भी गांव वालों को बेचकर ठीक ठाक पूंजी इकट्ठा कर ली। यद्यपि बेटे का 8वीं पास होना पिता को अखरता रहा, परंतु फिर भी व्यवसाय में बेटे को लगातार मिलती सफलताओं को देखकर पिता खुशी से गदगद हो रहे थे। देखते ही देखते मोहित क्षेत्र का बड़ा व्यवसायी बन बैठा, जिसके चलते आज उसके पास ऐशो आराम के हर संसाधन मौजूद हैं। हालांकि उसे अब सांस लेने की फुर्सत नहीं है, चाहे सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना। ये सब वो चलती गाड़ियों में ही करता है। उसके पास तो अपने बीवी बच्चों के पास भी बैठने की फुर्सत तक नहीं है। परंतु वक्त करवट बदलता है और मोहित कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। आज मोहित का जन्मदिन है। इस अवसर पर खाने पीने की हर एक चीज मौजूद है, परंतु मोहित का कुछ खाना तो दूर की बात, वह तो अब पानी भी ज्यादा नहीं पी सकता। बीमारियों के कारण खाने पीने की हर चीज पर पाबंदी है। मोहित सफलता के शीर्ष पर तो पहुंच गया, परंतु इन बीमारियों ने उनकी जीत का मजा कुछ फीका कर दिया। हालांकि इतनी सारी बीमारियां उसे एक दिन में नहीं मिली। असल में व्यवसाय चमकाने में लगे मोहित ने व्यवसाय को सर्वप्रथम एवं स्वास्थ्य को सबसे आखिर में लिया। उसकी जिंदगी इतनी व्यस्त हो चुकी थी कि वह अपने स्वास्थ्य पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाया और इसी भागम भाग में मोहित को ढेर सारी बीमारियों ने जकड़ लिया। हालांकि डॉक्टरों ने उसे बार बार चेताया, मगर हर बार मोहित का वही जवाब होता, क्या करे डॉक्टर साहब, खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। दोस्तों, क्या आप भी अपने
निजी जिंदगी में मोहित का किरदार अदा कर रहे हैं तो समझ जाए। वैसे तो स्वास्थ्य ही अहमियत को हर कोई भली भांति जानता है और उसे बेहतर बनाने का प्लान भी करता है, परंतु समस्या वही कॉमन है। इन सब के लिए समय कहाँ से लाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट्स करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।